डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट CFSE एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जॉन टेलर थ्योरम या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की बात हम कर रहे हैं, जो संकुल यौगिकों में विकृति को समझाता है। विकृति क्यों होती है किसी भी सिस्टम में, किसी भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो विकृति का मुख्य कारण है यहाँ पर कि जब कभी भी उस पर्टिकुलर सिमेट्री के यौगिक में जब ऊर्जा का मान अधिक हो रहा है किसी भी कारण से, तो उस एनर्जी को कम करने के लिए, सिमेट्रिकली आने के लिए डिस्टॉर्शन ऑक्यूपाई करेगा, अर्थात उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। और ये जो चेंजेस होगा ये विरूपण ही यहाँ पर विकृति का फॉर्म है या उसकी परिभाषा है। जॉन टेलर थ्योरम यहाँ पर क्या कहता है उसे हम देखते हैं। इन अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, if degenerate orbitals are asymmetrically occupied, a distortion will occur to remove the degeneracy. Or in an electronically degenerate state, a non-linear molecule undergoes distortion to remove the degeneracy by lowering the symmetry and thus by lowering the energy. अर्थात जब कभी भी किसी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन कब होगा, जब वहाँ पर ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी को रिमूव करना होगा। और ये रिमूवल ऑफ डीजेनरेसी कब होगी, संभ्रंशता कब खत्म होती है, जबकि वह अपनी सममिति को कम करे, जो उसकी ज्योमेट्री या ज्यामिति उसने अडॉप्ट कर रखी है, और उसकी ऊर्जा का मान भी यहाँ पर कम होता है। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेटेड स्टेट का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं परिभाषा में, एन इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेटेड स्टेट रिप्रेजेंट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जब एक से ज्यादा समभ्रंश परमाणु कक्षक अवेलेबल हों तो ये अवस्था इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट कहलाती है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, किसी अष्टफल की संकुल यौगिकों में जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 हो और उस स्थिति में ये जो एक इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से T2G लेवल में जा सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल T2G लोअर एनर्जी का है। अब T2G के 3 हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल ऑप्शंस में हैं। कौन कौन से हैं? XY, XZ एंड YZ। तो इसके पास यहाँ पर इतनी उपलब्धता है, इतनी चॉइस है, ये तीनों में से किसी में भी जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर एक से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल इसके पास है, एबिलिटी है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3। अगर हम कह रहे हैं D3 कॉन्फ़िगरेशन है और जो संकुल यौगिक है उसकी जो सममिति है, ज्यामिति है, वो अष्टफल की है, तो इस स्थिति में ये पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है 3 में से 2 एक में रहे या एक में एक रहे, क्योंकि हुंड का नियम ये कहता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं तो सबसे पहले वो अनपेयर्ड रहेंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग होती है। तो ये जो है सिमेट्रिक है, इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं वेयर इज द D3 कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इट इज नॉन डीजेनरेट एंड सिमेट्रिक। केवल यहाँ पर अरेंजमेंट एक ही तरीके से हो सकता है, और वो ये कि XY, XZ एंड YZ तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होता है। अब यहाँ पे हम स्पष्टीकरण देखें जॉन टेलर का कि क्या है परिभाषा एग्जैक्टली। इन द इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट स्टेट the orbitals are said to be asymmetrically occupied and get more energy. Therefore, the system tries to get rid of this extra energy. जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डीजेनरेसी को रिमूव हो रहा है और एसिमेट्रिकली यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है सिस्टम, तो उसकी वजह से ऊर्जा भी यहाँ पर बढ़ जाती है। और आप सब जानते हो किसी भी सिस्टम की ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक अस्थायी होता है। तो अब सिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उसको स्थायित्व देना है, तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को यहाँ से हटाना होगा। अब वो कैसे हटेगा? बाय लॉरिंग द ओवरऑल सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज अंडरगोइंग डिस्टॉर्शन विच इज नॉन एज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्योंकि साइंटिस्ट जॉन हुए हैं, उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया है कि यहाँ पर इस प्रकार से एक विकृति होती है अष्टफल की संकुल यौगिकों में या चतुष्फल की संकुल यौगिकों में, तो उसके नाम से हम इसे कहते हैं जॉन टेलर प्रभाव। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल का केस चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन D9 है। D9 जब होंगे तो जब हम स्प्लिटिंग CFT, आप इसको एक बार याद करो कैसे हम करते हैं, 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिवाइड होता है, T2G लोअर एनर्जी का और EG हायर एनर्जी का। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो T2G में फिल हो गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन EG सेट में जब फिल होते हैं तो 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है कि या तो DZ स्क्वायर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं और DX स्क्वायर माइनस स्क्वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन बचे, या हम इसके विपरीत भी कह सकते हैं DZ स्क्वायर में एक ही रहे और जो DX स्क्वायर माइनस स्क्वायर में उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन चले जाएं। ये दोनों ही पोजीशन जब होती है, हम हाइपोथेटिकल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 प्रकार का जॉन टेलर प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। वो होता है एलोंगेटेड और दूसरा होता है फ्लैटेंड, जिसको Z आउट एंड Z इन डिस्टॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल D9 कॉन्फ़िगरेशन द लास्ट इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई either DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर ऑर्बिटल्स ऑफ EG सेट। सेम बात यहीं पर कह रहा है, इफ इट ऑक्यूपाइज DZ ऑर्बिटल, अगर DZ स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं दोनों, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी कंसंट्रेट बिटवीन द मेटल एंड द 2 लिगेंड्स ऑन द X एक्सिस। पिछली आपको लेक्चर में आपको याद होगा कि DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, ये दोनों ही ऑर्बिटल्स अलोंग द Z एक्सिस ओरिएंट होते हैं। अब Z एक्सिस के सापेक्ष ही इसकी पोजीशन है और दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसी कक्षक में गए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक हो जाएगा और इसी वजह से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है। रिपल्शन मैक्सिमम होने की वजह से ये डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। Thus, there will be greater electrostatic repulsion associated with these ligands than with the other 4 on XY plane। अब यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं, Z अक्ष की, यानी Z अक्ष के सापेक्ष जो हमारे पास DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इसकी वजह से प्रतिकर्षण मैक्सिमम हो रहा है तुलनात्मक रूप से XY तल की अपेक्षा, क्योंकि वो बिटवीन द एक्सिस है। दिस एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मे इंक्रीज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस असममित वितरण के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व का वितरण हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर जो सिस्टम है ओवरऑल उसकी एनर्जी यहाँ पर बढ़ती है। टू गेट रिड ऑफ दिस द कॉम्प्लेक्स सफर एलोंगेशन ऑफ बॉन्ड ऑन Z एक्सिस एंड दस लोअर द सिमेट्री। और इसकी वजह से ये इस बहुत ज़्यादा जो एनर्जी बढ़ चुकी है सिस्टम की, उसको दूर करने के लिए अब क्या होगा, ये जो ज्योमेट्री है हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, उसमें Z अक्ष के सापेक्ष जो बंध बना हुआ है उस दिशा में वो कंपैरेटिवली X और Y तल की तुलना में, जो 4 अन्य बंध हैं उनकी तुलना में Z अक्ष के सापेक्ष जो बंध बनेंगे दोनों, उनकी एलोंगेशन होगा या बंध लंबाई बढ़ जाती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं एलोंगेटेड जॉन टेलर इफेक्ट, या हम कह सकते हैं Z आउट जॉन टेलर इफेक्ट। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, D9 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पर दूसरी संभावना क्या थी कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 2 तो अभी हमने देखी कि जब अगर ये एक कल्पना है DZ स्क्वायर में चले जाए तो क्या होगा, एलोंगेशन होगा। इसके विपरीत अगर हम बात करें कि DZ स्क्वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन रहे और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर में 2 चले जाएं, तो अब आप देखो कि क्या होगा, सेम चीज़ X और Y प्लेन में जो भी यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट है वहाँ पर हम क्या करें, इस डायरेक्शन जो लिगेंड्स आएंगे इस दिशा में जो अप्रोच करेंगे मेटल आयन के साथ, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कंपैरेटिवली Z अक्ष की दिशा के सापेक्ष अब ये इलेक्ट्रॉन घनत्व इस दिशा में अधिक होगा। अब इस दिशा में या इस प्लेन में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या कह सकते हो कि Z अक्ष के सापेक्ष तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, तो प्रतिकर्षण भी कम होगा। किसके बीच में, धातु आयन के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जितना प्रतिकर्षण मिनिमम हो रहा है तो एनर्जी भी कम हो रही है और वो जो बंध लंबाई है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी इन कंपैरेटिवली XY प्लेन जहाँ रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्सली सेम चीज़ इसको लैंग्वेज में समझाया है। ऑक्यूपेशन द DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर ऑर्बिटल वुड लीड टू एलोंगेशन ऑफ बॉन्ड अलोंग द XY एक्सिस।
तो जब dx² माइनस y² में जब हम कह रहे हैं यहाँ पर जाता है तो z अक्ष वाला जो बंध लंबाई है वो तो हो जाएगी शॉर्ट, और बाकी की जो 4 बंध लंबाई है जो एक्स वाई प्लेन की हम बात करें वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फ्लैटेंड जॉन टेलर इफेक्ट, या हम कह सकते हैं z इन जॉन टेलर इफेक्ट। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। मैक्सिमम हम बात करते हैं अष्टफलकी संकुल यौगिकों में जॉन टेलर इफेक्ट अधिक पाया जाता है। थ्योरेटिकली द इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी इन ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री इज पॉसिबल in all the configuration except D3, D8, D10, high spin D5 and low spin D6 configuration. Degeneracy in octahedral symmetry is possible in all configuration, जो हम बात करें इनके अपवाद के अलावा। However, distortions are usually observed in high spin D4. High spin D4 का मतलब क्या हुआ कि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाई स्पिन कब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, यानी T2G3 और EG1। लो स्पिन D7 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन इन द ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। बिकॉज JT effect is usually significant for asymmetrically occupied EG orbitals since they are directed towards the ligand and the energy gain is considerably more. अब यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में समझा रखा है अलग अलग से, क्रोमियम सेकंड और मैग्नीज थर्ड के रूप में है, जिसमें D4 हाई स्पिन। हाई स्पिन क्यों है आपको क्लियर समझ में आएगा। ये T2G के तीनों आ गए हैं ऑर्बिटल्स XY, XZ एंड YZ, और EG के भी यहाँ पर दोनों हैं। तो हाई स्पिन क्यों नाम दिया है हमने इसको, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सेम चीज D7, अब D7 में 7 इलेक्ट्रॉन है, और लो स्पिन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है T2G में और केवल एक अनपेयर्ड है, तो इसका स्पिन बहुत लो रहेगा। इसी तरह से D9 का केस हमने लिया है, और D9 के केस में हम क्या कह रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे वहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लो फील्ड हो, दोनों ही किसी भी तरीके की लिगेंड की प्रकृति हो, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू हून रूल इसी तरह से होता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया Z आउट एंड Z इन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, उसको ही लैंग्वेज में समझा रहा है। The degeneracy of orbitals can be removed by lowering the symmetry of molecules. This can be achieved by either elongation of bonds along the z-axis, or by shortening the bonds along the z-axis. Thus, an octahedrally symmetrical molecule is distorted to tetragonal geometry. तो ये जो अष्टफलकी संकुल यौगिक की ज्यामिति है वो चेंज होकर के टेट्रागोनल सिमेट्री में बदल जाती है। इफ द लिगेंड इज प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस और एक्साइल एक्सिस, इट विल एक्सपांड एंड बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया उसी को लैंग्वेज में समझा रहा है। व्हेन मूव टुवर्ड्स आउटसाइड इज कॉल्ड जेड आउट डिस्टॉर्शन एंड द रिवर्स इज कॉल्ड जेड इन डिस्टॉर्शन। ये डायग्राम देखें आप फाइनली, और ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एलोंगेटेड जेड आउट जहाँ पे मेटल एम को शो कर रहा है और 4 यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो लिगेंड प्रेजेंट है वर्टिकल फॉर्म में, ये हमेशा इनकी बंध लंबाई कंपैरेटिवली 4 जो हमारे पास हैं उनसे ज़्यादा होगी, और हम इसको कहते हैं एलोंगेटेड या जेड आउट जॉन टेलर इफेक्ट। दूसरा जो मैंने आपको कहा कंप्रेस्ड या फ्लैटेंड भी हम कहते हैं, जिसमें 2 जो बंध लंबाई है Z अक्ष की दिशा में आने वाले जो लिगेंड है उन जो अप्रोच करके बंध बना रहे हैं उनकी बंध लंबाई 4 जो बंध आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर L, उनकी तुलना में शॉर्ट हो जाएगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार जॉन टेलर इफेक्ट को हमने एक्सप्लेन किया, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके प्रकार हैं और कैसे हम समझा सकते हैं, इसको हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।